देखें, ये बदकिस्मती की बात है कि जब भी कोई हक़ की आवाज़ उठाता है तो उस पे कहीं ना कहीं एफआईआर या पीएसए की धमकियां दी जाती हैं। मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के भी इंजीनियर प्रितपाल सिंह भी मौजूद हैं और हमने आज मिल के ये चाहा कि जो महराज मलिक के साथ हो रहा है वो उसके साथ नहीं हो रहा बल्कि ये आवाम के साथ हो रहा है। और हमने ये चाहा कि आज हम एहतजाज करते कि हमने पहले वक्त में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो हम चाहते हैं कि एक पैगाम देना जो कि वक्ती सरकार है, चाहे वो एलजी सरकार हो या उमर हो, हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई हक़ की आवाज़ उठाता है तो उस पर इस किस्म के जो है पीएसए या एफआईआर की धमकियां आना शुरू होती हैं। महराज मलिक वो आदमी है, अगर चाहे कि मेरा कोई सियासत से लेना देना नहीं, लेकिन उसके जज्बात जो है वो उनकी कदर करते हुए मैं ये कहूँगा कि महराज मलिक वो आदमी है जो हर गरीब के दिल में अपनी जगह बना चुका है। उसको अगर आप एफआईआर या पीएसए तो लगाओगे, लेकिन गरीबों के दिल से आप उसको नहीं निकाल सकते। जीएमसी डोडा का वाक़या आप देख लें कि अगर कोई डॉक्टर ड्यूटी नहीं करता, उसको प्राइवेट क्लिनिक में मरीज़ों को भेजता है, तो उसमें महराज मलिक ने कौन सी गलत बात की। यही बदकिस्मती है कि हम चपलूसी करते आए, आज तक हमारा निज़ाम ठीक नहीं हो सका। महराज मलिक वो है कि डोडा से उठकर हमारे यहाँ गोलाबारी में जो शहीद लोग हैं या जिनका नुकसान हुआ है, वहाँ आकर उनके साथ इज़हार ताज़ियत पेश की। आज के इस दौर में जहाँ सरकार को चाहिए था कि एक ख़ास पैकेज देकर इन गरीब लोगों की मदद करती, महराज मलिक ने यहाँ भी आकर लोगों की आवाज़ बुलंद की। मुझे समझ नहीं आती कि अगर वो शख्स आवाम के लिए कर रहा है तो इंतज़ामिया को अप्रिशिएट के बजाय, ऐसे अफसरों के कार्रवाई के बजाय आप जो है वो एफआईआर लगाकर उसके जज्बात को मजरूह करना चाहते। ये इस वाक़े की हम मज़म्मत करते हैं और हम ये चाहेंगे सरकार से कि अगर कोई डॉक्टर गरीब मज़लूम के साथ सही पेश आता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो इस किस्म के फेक डॉक्टर बैठे हुए हैं जो प्राइवेट क्लिनिक की जानब ज़्यादा मरीज़ों को भेजते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इनको निकालना चाहिए। आज यहाँ हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो डिग्री होल्डर डॉक्टर्स करके यहाँ पर बैठे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, और कुछ डॉक्टर जो है वो अपने इस जॉब का जो है वो गलत फ़ायदा ले रहे। डॉक्टर हकीकत में डॉक्टर बनने की ज़रूरत है, डॉक्टर को कसाई बनने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या बताएं, अब तो ये डोडा का वाक़या है, हमारी पुंछ का हालत देखें आप क्या है। आप इस हॉस्पिटल में चले जाएं, ये तो रेफर हॉस्पिटल रखा है इसका आम लोगों के, या ज़बा खाना देख लो। कहने का मकसद कि फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर पूरी तरीक़ा से काम नहीं करते। अगर कोई डॉक्टर एक आध करता है उसको हम अप्रिशिएट भी करते, जो नहीं करते तो इस तरह के मतलब आप देखेंगे डॉक्टरों ने जो हड़ताल कर दी। मुझे ये लगता है कि जो ईमानदार वहाँ डॉक्टर थे उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था ऑनरेबल एमएलए को कि सही आवाज़ उठाई है। गरीब कहाँ जाएंगे, दूर दराज से हमारे मरीज़ आते हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। मरकज़ी सरकार को संजीदगी से, अगर ये आवाम के चुने नुमाइंदे हैं, इनकी बातों पे अमल पैरा करते हुए जो मुलाजिम काम नहीं करे, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए, और जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन यहाँ बदकिस्मती, तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि महराज मलिक के साथ जो हो रहा है उसकी हम मज़म्मत करते हैं। और एक महराज नहीं, अब हज़ारों महराज जो हैं वो यहाँ पर पैदा हो चुके हैं। आपने देखा होगा जब महराज मलिक पुंछ में आया, हालांकि मेरी मुलाकात नहीं हुई, बंदा वही है जो हक़ की बात करे उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। यहाँ हक़ की बात खड़ा होने के लिए लोग नहीं है, उसकी मुखालफत करने के लिए, क्योंकि इन लोगों की रोज़ी रोटी का ज़रिया यही है। कुछ इंतज़ामिया, कुछ हुकूमत से मिलकर अपना रोज़गार चलाना, अपनी ठेकेदारी सीधी करनी, आवाम जहाँ मर्जी जाए। तो मेरा मानना यह है कि महराज मलिक उस तबके की आवाज़ उठा रहा है जिसको हम सब की आवाज़ उठानी चाहिए। आज जो डॉक्टरों ने उसके ख़िलाफ़ एफआईआर लगाई, फौरी तौर भी उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ एफआईआर लगनी चाहिए। जिस डॉक्टर ने एफआईआर महराज मलिक के ख़िलाफ़ लगाई, उसके अलावा एमएलए लोगों ने बनाया है,
کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف ڈوڈا ہی نہیں بلکہ عوام یہاں بھی نکلنے کے لیے تیار ہے. عوام جان چکی ہے, یہاں کا یوتھ جان چکا ہے حق اور صداقت کی آواز پر کون ہے. تو بہرحال اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے میں وہاں کی پولیس سے گزارش کروں گا کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے, اور گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ پورے طریقے سے انکوائری کرا کے اس ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کرے. جو ڈاکٹر اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا بھی ہمارا کام ہے, ہماری گورنمنٹ اس کو اپریشیٹ کرے. میں سبھی ڈاکٹروں کے خلاف نہیں, لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو تالاب میں گندی مچھلی ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینکنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال ہمارا یہ ماننا ہے, ابھی حال ہی میں جو گولہ باری ہوئی ہے یہاں ہماری پونچھ میں, جس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے, ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہیں آپ دیکھیں گے 17,000 5,000 8,000 معاوضہ بن رہا ہے. تو یہ شیم ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ ہمارے لوگوں کی, مکانوں کی اور ہماری مال مویشی کی جو قیمت ہے وہ یہ لگائی جا رہی ہے. بہرحال ایک آدمی اگر ڈوڈا بھدرواہ سے آواز اٹھاتا ہے, ہم نے بھی اس کی آواز میں آواز ملا کر اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے, اور کسی غریب کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ جموں کشمیر, چاہے ایل جی ہو, عمر گورنمنٹ ہو, یہ سن لے کہ کسی غریب کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے, کسی بھی صورت میں ہم نہیں کرنے دیں گے. بے شک میں معذور ہوں, مجھے جہاں پر میری قربانی بھی لگے, میری عوام کے لیے مجھے جہاں بھی بیٹھنا پڑے, میں اپنی عوام کے لیے ہمیشہ تیار ہوں. ایسے لوگوں کو لے کر, پڑھے لکھے لوگ ہیں, انجینئر صاحب جیسے لوگ, یہاں کا یوتھ پڑھا لکھا ہے, بے روزگار یوتھ ہے, نشے کی لت میں لوگ جا رہے ہیں, اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے ہماری سرکار کو. تو یہ جو ہے جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کی جائے. جو ہمارے لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کو معقول معاوضہ دیا جائے. معراج ملک کے ساتھ ہم شانہ بشانہ ہیں. میں یہاں سے پیغام دینا چاہوں گا کہ معراج ملک کبھی بھی, جس وقت بھی ہمیں پکارے یا اس کو ضرورت پڑے, ہم اس کی اس قابلیت, اس سپیڈ, اس قابلیت کے ساتھ ہیں جو وہ عوام کے لیے کر رہا ہے. اس کا ذاتی کسی سے ہو اس کے ساتھ ہم نہیں ہیں, لیکن جب وہ عوام کے لیے کوئی کرے گا تو ہم سب شانہ بشانہ اس کے ساتھ ہیں. شکریہ.